जिला न्यायाधीश कर रहे हैं जरूरतमंदों की मदद। आपको बता दें कि जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं जिला न्यायाधीश। राशन की व्यवस्था भी की जा रही है। कलेक्टर और एसपी से भी न्यायाधीश ने चर्चा की है। जनता की परेशानियों से निपटने के निर्देश दिए गए हैं। जिला न्यायाधीश जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। लगातार कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है और ऐसे में यदि हम जरूरतमंदों की बात करें तो एक सकारात्मक खबर निकलकर सामने आई है। जिला न्यायाधीश ने खुद बीड़ा उठा लिया है जरूरतमंदों की मदद करने के लिए। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी बाबू शेख हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। बाबू, कैसे देखा जाए, एक तरफ यदि हम कोरोना की बात करें तो लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, लेकिन वहीं यदि दूसरी ओर हम बात करें तो समाज का एक वर्ग, एक तबका जिसे जरूरतमंद कहा जाता है, भोजन की, राशन की जरूरत होती है और ऐसे में जिला न्यायाधीश ने बीड़ा उठाया है, मदद की जा रही है उनकी। देखिए सुनील, इस वक्त जो है पूरा देश, पूरे हिंदुस्तानी एक साथ है। ऐसे में हमारे देवास जिले के डीके पालीवाल साहब जो जिला जज है वो इस समय हमारे साथ मौजूद है और एकजुट होकर सभी जज यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लोगों की जान भी बचा रहे, वहीं प्रशासनिक अधिकारियों को भी जागरूक कर रहे। इसके अलावा उन्होंने कहीं ऐसे जरूरतमंद है जिन्हें खाने की व्यवस्था भी कराई है। डीके पालीवाल साहब इस समय हमारे साथ मौजूद है जो जिला जज साहब है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया 24 में। सर, आपकी मेहनत, लोगों की मेहनत, लगातार डॉक्टरों की मेहनत, आपने कहीं जरूरतमंदों को खाने की व्यवस्था कराई है, कैसे देखा जाए सर? देखिए, जहां तक लॉकडाउन का प्रश्न है, हम इस चीज को अनदेखा नहीं कर सकते हैं कि हमारे समाज का एक तबका ऐसा भी है जो प्रतिदिन कमाता और खाता है। चूंकि इस समय लॉकडाउन निरंतर चल रहा है, पहला फेज खत्म होकर दूसरा फेज चालू हो गया है, तो हमारे ऐसे कई बंधु हैं, ऐसे कई परिवार हैं जिनके पास 2 समय खाने के लिए भोजन नहीं है, उसकी व्यवस्था करने के लिए पैसे नहीं है। इसलिए जिस दिन से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ है उस दिन से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास के तत्वाधान में जिले के सभी न्यायाधीशगण, जिले के अधिवक्तागण जिनमें दीपक नायक, फ्रीश दुबे और पूरे अधिवक्तागण शामिल हैं, हम लोग निरंतर पैसा इकट्ठा करके प्रतिदिन 1000 पैकेट खाना बांट रहे हैं। और हमारा प्रयास ये रहता है कि कोई भी व्यक्ति पूरे देवास में भूखा ना सोए। और इसके लिए हमने अपना हेल्पलाइन नंबर भी दिया है कि अगर कभी किसी को कोई आवश्यकता हो, उसके पास भोजन ना हो या उसको अन्य किसी भी प्रकार की तकलीफ हो जो कि पैसे की कमी के कारण हो, वो हमें बताएं, हम उसको जरूर पूरा करेंगे। जैसा कि सर आपने बताया, एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया। आप सभी जजों ने पैसा इकट्ठा कर लोगों को जो है खाना भी वितरण करा रहे, राशन भी वितरण करा रहे। ऐसे में जो है प्रशासन, हमारे डॉक्टर जो है वो भी मेहनत कर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? मैं इस अवसर पर जहां तक हमारे चिकित्सकों का प्रश्न है और उनके साथ जो नर्सिज हैं या हमारे स्वास्थ्य विभाग के अन्य जो भी कर्मचारी अधिकारीगण हैं, मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि वो लोग दिन रात सेवा करके, रात दिन जाग करके पीड़ित मानवता की सेवा कर रहे हैं। वे अपने इसी जज्बे को बनाए रखें। मैं उसको सलाम करता हूं, नमस्कार करता हूं कि आप निरंतर पीड़ित मानवता की ऐसी ही सेवा करते रहें। आपके द्वारा इस समय जो अमूल्य सेवाएं दी जा रही हैं उसको यह समाज और यह देश कभी नहीं भूलेगा। हमारे देवास के दर्शकों को और मध्य प्रदेश और देश भर के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? कैसे जागरूक होना है, इससे कैसे इस लड़ाई से लड़ना है? देखिए, मैं सर्वप्रथम तो ये बताना चाहता हूं कि जहां तक कोरोना वायरस का प्रश्न है, इसकी अभी तक कोई भी दवा नहीं बनी है। अभी तक इसकी कोई भी दवा नहीं है। मात्र सिम्टम्स के आधार पर इसमें जो पुरानी दवाइयां हैं, मलेरिया की या आर्थराइटिस की, वो दी जा रही हैं। इसलिए इसका एकमात्र बचाव है कि आप घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगाएं और जो भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं उनका पूरा पालन करें। पुलिस को और प्रशासन को पूरा सहयोग दें और इस प्रकार न केवल आप स्वयं सुरक्षित रहें, अपने परिवार और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित रखें। हमारे साथ खान साहब भी है जो जिला अतिरिक्त न्यायाधीश है। सर, आप भी लगातार मेहनत कर रहे हैं, कैसे लोगों की जान बचाई जाएगी? हमारे डॉक्टर मेहनत कर रहे हैं, ऐसे में जरूरतमंदों को खाना लगातार पहुंचाया जा रहा है जजों की तरफ से। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लगातार इस संबंध में निर्देश प्रेषित कर रहा है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने भी आपदा पीड़ितों के लिए एक योजना बनाई है। उसी तारतम्य में हम हमारे अध्यक्ष
और जिला न्यायाधीश माननीय श्री D.K. पालीवाल साहब की प्रेरणा से इस काम को कर रहे हैं। इस काम में हमारे सभी न्यायाधीश, हमारे सभी अभिभाषक हमारा साथ दे रहे हैं और जब से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ है तब से लेकर निरंतर 1000 भोजन के पैकेट प्रतिदिन बनाए जाते हैं और जरूरतमंदों में बांटे जाते हैं। यहाँ तक कि अभी जब लॉकडाउन का दूसरा चरण की घोषणा हुई तो हमारे जिला जज साहब ने पुनः इस काम को निरंतर रखने के लिए सभी को प्रेरित किया और सभी लोग उसी उत्साह से और जितना जिनसे जो सहयोग बन पड़ रहा है वो प्रदान कर रहे हैं और इस काम को ये प्रयास है कि लॉकडाउन के दूसरे दौर में भी हम निरंतर रखेंगे। देखिए सुनील, ऐसे में हमारे सभी जज साथ में हैं, जो अन्य जज हमारे देखिए अब वो भी कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान में रखा जा रहा है। सब मेरा अंतिम सवाल है, ये जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है, ऐसे में लोग जो घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं, उनको क्या कहेंगे आप? मैं आम जनता से अपील करता हूं कि आप लोग कृपया घरों से बाहर मत निकलिए। ये लॉकडाउन केवल और केवल आपकी सुरक्षा के लिए, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए, जनता और समाज की सुरक्षा के लिए है। अगर हम सुरक्षित रहेंगे, हम बीमार नहीं होंगे, तो निश्चित तौर पर भले ही अभी अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है, हम लोग उसकी रिकवरी कर लेंगे, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का जीवन महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप लोग घर से बाहर मत निकलिए, पुलिस और प्रशासन को पूरा सहयोग दीजिए तथा माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपसे जो भी अपील की है आप लोग उसका पूरा पालन कीजिए। बिल्कुल सुनील, तो इस समय में ऐसे दौर में जहां पर कोरोना महामारी से लोगों की नौकरियां जा रही है, लोगों की जान जा रही है, ऐसे में हमारे समाज के लोग, हमारे जज, हमारे आम लोग सभी दिलो जान से मेहनत कर रहे हैं। सुनील, चलिए बाबू, साफ तौर पर ये कहा जा सकता है जरूरतमंदों की बीड़ा उठाया है और बेहद सकारात्मक खबर है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बाबू आपका बहुत धन्यवाद।